ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ କର୍ଣ୍ଣ ପାଠଶାଳା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିବା ବିଜ୍ଞାନ ବହିର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଯାହାକି ରହିଛି ଆଲୋକ, ଏହି ବିଷୟର ଆଜି ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭାବରେ କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖିବି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିନେବେ। ତାହେଲେ ଚାଲ ଜାଣିବା ଆଜି ଏହି ଆଲୋକ ପାଠର अभ्यास कार्य प्रश्न नंबर 1 ठारू आरंभ करिबा। ताहले प्रश्न नंबर 1 रे आपण माने देखि पारुथबे शून्य स्थान पूरण कर रहिछि। प्रश्न नंबर 1 रे प्रश्न नंबर 1 रो कर रहिछि एक वास्तव प्रतिबिंब डैश दर्पण रे गठित हुए। एक वास्तव प्रतिबिंब सब बेले गुटे अवतल दर्पण रे गठित हुए। एठी हम लिखि देबा अवतल। सेही परि प्रश्न नंबर 6 रे रहिछि सब क्षेत्र रे वस्तु अपेक्षा स्थान प्रतिबिंब डैश दर्पण रे गठित हुए। वस्तु अपेक्षा केउ दर्पण रे स्थान प्रतिबिंब गठित हुए ना एहा होची उत्तल दर्पण रे गठित हुए। सेही परि ग नंबर रहिछि वस्तुर उच्चता सह समान उच्चता विशिष्ट प्रतिबिंब डैश दर्पण रे देखा जाए। एहा तमरो उत्तर हे जिवो समतल दर्पण। ता सहित घ नंबर रहिछि परदा उपरे सृष्टि होथुवा प्रतिबिंब को डैश प्रतिबिंब कहा जाए। परदा उपरे सृष्टि होथुवा प्रतिबिंब को वास्तव प्रतिबिंब कहा जाए बोली तुम माने लिखि पारिबो। ता सहित एक नंबर प्रश्नर समाधान गुडाक एठी रखा जाइछि जायकि क र उत्तर एहा एवं ख र उत्तर जा रहिछि उत्तल, ग र उत्तर समतल, घ र उत्तर कौन रहिछि वास्तव। एही गुडाक तुम वीडियो को किछि समय पई पॉज कर दियो। ता सहित तुम माने एहा नोट किंबा तुम मानकर बुक रे लिखि पारिबो एवं एहा सहित तुम माने एहा को पीडीएफ माध्यम रे मध्ये डाउनलोड करि पारिबो। एही आंसर की जदि तुम माने डाउनलोड करबा पई चाहूचो हमर एही YouTube वीडियो रो डिस्क्रिप्शन रे गोटे लिंक रहिछि टेलीग्राम लिंक। सेही टेलीग्राम लिंक को जाई तुम माने जॉइन हे जाओ एवं एही पीडीएफ टी तुम माने सेठारु डाउनलोड करि पारिबो। बुझेला। तबे चलो आमे प्रश्न नंबर 2 को जिबा। प्रश्न नंबर 2 रे रहिछि निम्नलिखित वाक्य गुड़िक निज खाता रे लेख। ठीक वाक्य पाखरे ठीक चिन्ह दियो एवं भूल वाक्य पाखरे छकी चिन्ह दियो। ताले हमकु 2 नंबर प्रश्न रहिछि चारोटी हमकु देइछि क ख ग घ। जेउ वाक्य गुड़िक ठीक अछि आमे सही वाक्य पाखरे आमे ठीक चिन्ह देबा एवं जेउ वाक्य गुड़िक भूल अछि आमे ता पाखरे छकी चिन्ह देबा। ताले क रे रहिछि समतल दर्पण रे ओलटा प्रतिबिंब देखा जाए। यह संपूर्ण रूप से भूल रहिबो। आमे साइड रे भूल लिखिबा एवं काहे कि यह भूल रहिछि कारण समतल दर्पण रे सब बेले सीधा प्रतिबिंब देखा जाए। किपरि प्रतिबिंब देखा जाए ना सीधा प्रतिबिंब देखा जाए। ता सहित ख नंबर प्रश्न रहिछि गाड़ी चालक पछ दृश्य देखिबा को मोटर गाड़ी रे उत्तल दर्पण लगा जाई थाए। यह होछि संपूर्ण भाव रे ठीक वाक्य। सेही परि आमे ग नंबर को जिबा। ग नंबर रहिछि उत्तल दर्पण रे एक सीधा एवं वस्तु ठारू बड़ प्रतिबिंब गठित हुए। यह संपूर्ण रूप रे भूल तेणु आमे एठारे छकी चिन्ह देई देबा। उत्तल दर्पण रे कोन हबो ना उत्तल दर्पण रे प्रतिबिंब सब बेले वस्तु ठारू स्थान देखा जिवो। किपर देखा जिवो स्थान देखा जिवो तेणु वाक्यटी भूल अछि आमे छकी चिन्ह देई देले। सेही परि 2 नंबर रो घर रहिछि अवतल दर्पण रे एक वास्तव बड़ एवं ओलटा प्रतिबिंब गठित हुए। यह गोटे ठीक वाक्य कौन हुए ना गोटे अवतल दर्पण रे एक वास्तव बड़ एवं ओलटा प्रतिबिंब गठित हुए। सेही परि एही प्रश्न नंबर 2 रो तार समाधान एठी देइछि तमे माने एही गुडी को मध्ये निज खाता रे लिखि पारिबो। आमे चलो प्रश्न नंबर 3 को जिबा। प्रश्न नंबर 3 रे रहिछि क स्तंभ सह ख स्तंभ को जोग कर बा मिलन कर। क स्तंभ रे रहितबा अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण एवं समतल दर्पण यह ख स्तंभ रो केउ वाक्य सह ठीक रहइबो आमे ताकू जोग करिबा। आमे समाधान माध्यम रे एठी लिखि दे पारिबा। समाधान करिबा जाकि क स्तंभ गोटे पटे लिखिबा एवं ख स्तंभ गोटे पटे लिखिबा। क स्तंभ रे प्रथम रे लिखिबा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कोन पई व्यवहार हुए ना दंत चिकित्सक रोगीर दांत वर्धित प्रतिबिंब करी देखंती तेणु व्यवहार हुए। सेही 2 रे रहिछि उत्तल दर्पण केउथि पई व्यवहार हुए
उत्तल दर्पण प्रतिबिंब सब क्षुद्र और सीधा होता है तेणु यहाँ उत्तल दर्पण व्यवहार करा जाए। सेहीपरि 3 नंबर रही आमर समतल दर्पण जहाँकि प्रतिबिंब सब सीधा एवं वस्तुर उच्चता सह समान होता है। यहीपरि तुम मैंने यार 3 नंबर समाधान करें। देख 3 नंबर पर आम 4 नंबर को जीवा। 4 नंबर रही आम्बुलांस गाड़ी आगे विचित्र ढंग नाम कहीं लिखा जाए यह उपर निजर मत दियो। आम लिखिपर जे यार समाधान रे प्रथम पॉइंट रे आम लिखा दर्पण रे प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तन घटी थाए अर्थात बाम पार्श्व डाहण परी एवं डाहण पार्श्व बाम परी देखा जाए तेणु आम्बुलांस रे यही दर्पण लगी थाए। आम्बुलांस आगे ओलटा भाव में लिखा जाइथिबा अक्षर गुडी को आगे जाउथबा गाड़ीर पार्श्व दर्पण रे पार्श्व परिवर्तन जोगु सीधा देखा जाए। कौन हम ना आम्बुलांस रे ओल्टा लिखा जाइथिबो सेटा जेतेबेले आमे पार्श्व रे दे जाउथबा गोटे गाड़ी सेतरे सेही दर्पण रे देखिले ताहा ठीक भाव में देखा जिवो तेणु आम्बुलांस रे विचित्र ढंग रे लिखा जाई थाए। फल रे गाड़ी चालक आम्बुलांस शब्दटी को भल भाव में पढ़ी पारती एवं जरूरी कालीन परिस्थिति रे बुझी आम्बुलांस को तुरंत बाट छाड़ी दियंती तुम माने लिखि परिबो 3 नंबर पॉइंट रे। सेबरी आम प्रश्न नंबर 4 को जीवा। प्रश्न नंबर 4 रही समतल उत्तल एवं अवतल यही तीनोटी दर्पणर दुईटी लेखाएं व्यवहार करी आमे लिखिबा। ताहले प्रथम देख प्रथम पॉइंट रे आमे लिखिबा समतल दर्पणर व्यवहार प्रथम पॉइंट रे जहागी रहइबो समतल दर्पण को मुह देखिबा पई आईना रूपे व्यवहार करा जाए एवं यार द्वितीय पॉइंट रे लिखिबा व्यवहार करी पेरिस्कोप गठन करा जाए। यही समतल दर्पण को व्यवहार करी पेरिस्कोप गठन करा जाए। सेहीपरि आमे 2 नंबर रही जोड़ा उत्तल दर्पण तार व्यवहार प्रथम पॉइंट रे आमे लिखिबा स्कूटर मोटरसाइकेल एवं कार आदि जान पार्श्व दर्पण रूपे व्यवहार हुए जहा द्वारा पछरु आसुथबा जानवाहन सहजरे देखि हुए। सेहीपरि यार आमे द्वितीय पॉइंट रे लिखिबा बा द्वितीय व्यवहार लिखिबा रास्ता कड़ रे थिबा बिजुली बत्ती रे प्रतिफलक रूपे एही दर्पण व्यवहार करा जाए जहा द्वारा आलोक विस्तीर्ण अंचल को विच्छुरित होइथाए। सेहीपरि आमे 3 नंबर रे रही अवतल दर्पण यही अवतल दर्पणर व्यवहार आमे दुईटे पॉइंट लिखिबा। प्रथम पॉइंट लिखिबा डाक्तर माने आखि कान नाक और गला परीक्षा कला बेले अवतल दर्पण व्यवहार करती कारण अवतल दर्पण रे कौन हुए ना बड़ प्रतिबिंब देखा जाए। दंत चिकित्सक माने दांतर वर्धितर अर्थ होची बड़ प्रतिबिंब देखिबा पई अवतल दर्पण व्यवहार करती। एहीपरि आमे प्रश्न नंबर 5 को लिखि सारिबा। तापर देखो आमे प्रश्न नंबर 6 को आसीबा। प्रश्न नंबर 6 रे गोटे पार्थक्य दर्शाओ देछि दुईटी लेखे पार्थक्य आमे दर्शाइबा कारण ना गोटे अवतल दर्पणर दुईटी पार्थक्य लिखिबा ता सहित उत्तल दर्पणर दुईटी आमे पार्थक्य लिखिबा। ताहले अवतल दर्पण एई भले गोटे तुम माने टेबल करि परिबा निज खाता रे जोथरे कि अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण दुई साइड रे रहइबो। ताहले अवतल दर्पणर प्रथम पॉइंट लिखिबा जेउ प्रतिफलकर प्रतिफलन करुथबा पृष्ठ अवतल ताहाकू अवतल दर्पण कहा जाए। एहार सामना पट वक्र होई भीतर को पसी थाए। सेहीपरि आमे उत्तल दर्पण डाकन लिखिबा जेउ दर्पणर सम्मुख रे पृष्ठतल वक्र होई ऊपर को उठी थाए ताहाकू उत्तल दर्पण कहा जाए। एहार केंद्रांचल मोटा होई क्रमशः चारि पार्श्व को पतला होई थाए। सेहीपरि आमे अवतल दर्पणर द्वितीय पॉइंट लिखिबा अवतल दर्पण रे गठित प्रतिबिंब वास्तव अटे। दर्पण अति निकट रे वस्तु रखिले ए क्षेत्र रे दर्पण ठारू गोटिए सळख आभासी और वस्तुर आकार ठारू बड़ प्रतिबिंब होई थाए। सेहीपरि आमे उत्तल दर्पणर आमे सेकेंड पॉइंट जेतेबेले लिखिबा सेठा लिखिबा उत्तल दर्पण रे गठित प्रतिबिंब सर्वदा क्षुद्र सीधा पार्श्व परिवर्तित और अवास्तव जाको आमे कहउचे अभासी होई रही थाए। ए हिसाब रे तुमे दुईटी पॉइंट लेखाएं लिखि परिबो पार्थक्य। सेबरे आमे प्रश्न नंबर 6 सरला पारे प्रश्न नंबर 7 को आसीबा। तापर अरु कहि रखिबी जदि तुमनको ए पर्यंत हम वीडियोटी भल लाउची ताले वीडियोटी को गोटे लाइक कर देबो एवं चैनल टी को मध्य सब्सक्राइब कर देबो। ताहले प्रश्न नंबर 7 रे रहिची वास्तव प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब एमानक मध्य आमे दुईटी पार्थक्य लिखिबा। ताहले वास्तव प्रतिबिंब मध्य एभली गोटे टेबल करिवो जोटे पार्थक्य टेबल पूर्व 6 नंबर भलिया एवं गोटे पटे वास्तव प्रतिबिंब आ गोटे पटे आभासी प्रतिबिंब। ताहले वास्तव प्रतिबिंबर प्रथम पॉइंट रे आमे लिखिबा वास्तव प्रतिबिंब को
ପରଦାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରି ଧରି ହୁଏ। ସେହିପରି ଏହାର 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଲେଖିବା ଅବତଳ ଦର୍ପଣରେ ବାସ୍ତବ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଗଠିତ ହୁଏ। ଏବଂ 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବା ବାସ୍ତବ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସର୍ବଦା ଉପରତଳ ଭାବରେ ଓଲଟା ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଆମେ ଆଭାସୀ ପ୍ରତିବିମ୍ବ, ଏହାର ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବା ଆଭାସୀ ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ କୌଣସି ପରଦାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରି ଧରି ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ଲେଖିବା ଉତ୍ତଳ ଓ ସମତଳ ଦର୍ପଣରେ ଆଭାସୀ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଗଠିତ ହୁଏ। ଏବଂ 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବା ଆଭାସୀ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସର୍ବଦା ସଳଖ, ମାତ୍ର ତାହାର ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ। ଏହି ହିସାବରେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7ର 2ଟି ଆମେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା। ସେହିପରି ଗୋଟିଏ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8, ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସମତଳ ଦର୍ପଣ ଠାରୁ 3 ମିଟର ଦୂରରେ ବସ୍ତୁଟିଏ ଅଛି। ଯଦି ବସ୍ତୁଟି ଦର୍ପଣ ଠାରୁ ଆଉ 2 ମିଟର ଦୂରକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ନିଆଯାଏ ତେବେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ କେତେ ଦୂରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ? এটা ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା। ଯାହାକି ଦେଖ ଆମେ ଏଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ କରି ଲେଖିବା ଦର୍ପଣ ସମତଳ ଦର୍ପଣରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଦୂରତା ବସ୍ତୁର ଦୂରତା ସହ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ମନେକର ଏଠାରେ ଗୋଟେ ରହିଛି ଦର୍ପଣ ଏବଂ ଏଇଠାରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିଛି, ମନେକର ଏଠାରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ରହିଛି। ସେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଏଠୁ ଯଦି ମନେକର 2 ସେଣ୍ଟିମିଟର ରହିଛି, ସେଇ ତାର ପ୍ରତିବିମ୍ବରେ ମଧ୍ୟ 2 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଥିବ। ଏବଂ ଏଇ ଯଦି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲକୁ ଆମେ ଯଦି ଏଇପଟକୁ ଧରି ଆଣିବା, ଯାହାକି ଦୂରରେ ରଖିଦେବା 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୂରରେ ଯଦି ରଖିବା, ତାର ପ୍ରତିବିମ୍ବରେ ମଧ୍ୟ 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୂରେଇ ଯିବ। ତାହେଲେ ବସ୍ତୁଟି ପ୍ରଥମେ 3 ମିଟର ଦୂରରେ ଥିଲା, ଆଉ 2 ମିଟର ଘୁଞ୍ଚାଇବା ପରେ ବସ୍ତୁର ଦୂରତା ହେବ 3 ମିଟର ପ୍ଲସ୍ 2 ମିଟର, ଯାହାକି ଟୋଟାଲ 5 ମିଟର ହେବ। ତେଣୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବରେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ପଣ ଠାରୁ 5 ମିଟର ଦୂରତାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଏହା ଲିଖିପାରିବ। ତାପରେ ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8 ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9କୁ ଯିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9ରେ ରହିଛି କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ବା କାରଣ ଲେଖ ରହିଛି। ତାହେଲେ ଆମେ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବା, ଯେତିକି ସବୁ ନମ୍ବର ଦେଇଛି କ, ଖ ଆଉ ଗର। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ କରେ ରହିଛି ଯେ ସମତଳ ଦର୍ପଣରେ ବାମ ହାତ ଦକ୍ଷିଣ ହାତ ପରି ଦେଖାଯାଏ କାହିଁକି, ବା ଆମେ ତାର କାରଣ ଲେଖିବା। ଆମେ ଏଠାରେ ସମାଧାନରେ ଲେଖିପାରିବା ସମତଳ ଦର୍ପଣରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ। ବାସ୍ତୁର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିବିମ୍ବରେ ଡାହାଣ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବାରୁ ସମତଳ ଦର୍ପଣରେ ବାମ ହାତ ଦକ୍ଷିଣ ହାତ ପରି ଦେଖାଯାଏ, ଏହା ଲିଖିପାରିବ। ସେପରି ଆମେ ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ରହିଛି, ଆମେ ଖ ନମ୍ବରରେ ରହିଛି କ୍ଷର ହେଲା ବେଳେ ସାମାନ୍ୟ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ କାହିଁକି ବା କାରଣ କ'ଣ? ନା ସମାଧାନରେ ଲେଖିବା ଅବତଳ ଦର୍ପଣରେ ବସ୍ତୁଟି ଦର୍ପଣର ଅତି ନିକଟରେ ରହିଲେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସଳଖ, ଆଭାସୀ ଏବଂ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ଫଳରେ ମୁହଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶ ବଡ଼ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥିବାରୁ କ୍ଷର ହେଲା ବେଳେ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଏହା ଲିଖିପାରିବ। ସେପରି ଆମେ ଗ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ଗ ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ପାଖରେ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ଖଞ୍ଜା ହୋଇଯାଇଥାଏ କାହିଁକି ବା କାରଣ କ'ଣ? ନା ଆମେ ସମାଧାନରେ ଲେଖିବା ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣରେ ଗଠିତ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସର୍ବଦା କ୍ଷୁଦ୍ର, ସିଧା ଓ ଆଭାସୀ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଚାଳକ ଏକ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ବା ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଯାନବାହନର ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ଛୋଟ ଆକାରରେ ଦର୍ପଣରେ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ବେଳେ ସହାୟକ ହୁଏ, ଏହା ତୁମେମାନେ ଲେଖିପାରିବ। ସେହିପରି ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 10କୁ ଯିବା। ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 10ରେ ରହିଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା 4ଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ବାଛି ଲେଖ କହିଛି। ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ 10 ନମ୍ବରରେ କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ କ, ଖ, ଗ, ଘ ରହିଛି, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଏବଂ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନର 4ଟି ଅପସନ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ରହିଛି। ସେଇ 4ଟି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ହେବ, ତାକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ବାଛି ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହାକି କରେ ରହିଛି କେଉଁ ଦର୍ପଣରେ ଆଭାସୀ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ବସ୍ତୁ ଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ? ବସ୍ତୁ ଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ। ଏଟା ତୁମେ ମାନେ ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିପାରିବ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ସମତଳରେ ସମାନ ଦେଖାଯିବ, ଉତ୍ତଳରେ ସାନ ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ଅବତଳରେ ବଡ଼ ଦେଖାଯିବ। ତାହେଲେ ସମାଧାନରେ ଆମେ 3 ଯାହାକି ଅବତଳ ଲେଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 10ର ଖରେ ରହିଛି ଧରାଶ୍ରୀ ସମତଳ ଦର୍ପଣ ନିକଟରୁ 2 ମିଟର ଦୂରତାରେ ରହି ତାର ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ଦେଖୁଥିଲା। ଗୋଟେ ସମତଳ ଦର୍ପଣ ଥିଲା, ସେଇ ସମତଳ ଦର୍ପଣରେ ଧରାଶ୍ରୀ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା 2 ମିଟର ଦୂରତାରେ ରହି ନିଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସିଏ ଦେଖୁଥିଲା। ସେ ଦର୍ପଣ ନିକଟରୁ 1 ମିଟର ପଛକୁ ଚାଲିଗଲେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଠାରୁ ତାର ଦୂରତା କେତେ ହେବ? ସେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ସେ ଆଉ 1 ମିଟର ଯଦି ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା, ତାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଠାରୁ କେତେ ଦୂରତା ହେବ? এটা ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ସେ ତାର ରହିଛି ସମତଳ ଦର୍ପଣ ଠାରୁ 2 ମିଟର ଥିଲା, ପୁଣି 1 ମିଟର ଗଲା, ଯାହାକି ଟୋଟାଲ
3 मीटर हला से 3 मीटर दर्पण ठारू गला किंतु प्रतिबिंब ठारू एठारे प्रश्न करिछि प्रतिबिंब ठारू केते हेबो ना तार प्रतिबिंब रे मध्ये 3 मीटर से पछकु जाइथिबो एठारे 3 एवं सेही 3 मिसी की टोटल 6 मीटर से दूरता को गला ताले एठारे ठीक आंसर हेबो 6 मीटर हेबो। सेही परे आमे प्रश्न नंबर ग को जिबा प्रश्न नंबर ग रे रहिछि निम्नोक्त मध्यरु केउटी सर्वोत्कृष्ट प्रतिफलक केउटा सबुठारु सर्व उत्कृष्ट प्रतिफलक एठारे रहइबो हमर उत्तर हबो समतल दर्पण। से पर हमें प्रश्न नंबर 11 को जिबा 10 नंबर सरला प्रश्न नंबर 11 रहिछि निम्न रे दिया जाइथिबा केउ केउ वस्तु गुडी करी आलोक निपतित हेले ताहा प्रतिफलित हुए नाही केउ वस्तु रे यदि आलोक प्रतिफलित होला ताहा निपतित हेबो नाही इटा तुम नोट खाता तुम क्लास रो ब्लैक बोर्ड दूर पहाड़ एतिके जदि आलोक जदि पड़िबो ता कोन होबो ना आलोक निपतित हेबो नाही किंतु जदि चंद्र रे पड़िबो से निपतित होई जिवो एम्ति बोली तो माने लिखि परिबो ता सहित आकाश रे भासुथबा मेघ सेथिरे मध्ये आलोक कोन होबो निपतित होई जिवो। से पर हमें प्रश्न नंबर 12 को आसीबा प्रश्न नंबर 12 रे रहिछि सकाळ उठी मुह धोइला बेले तुमे दर्पण रे तुमरो जे प्रतिबिंब देखो ताहा एक वास्तव ना आभासी अटे कैमेरा व्यवहार करी से प्रतिबिंब फोटो उठा जाई पारिबो कि प्रश्न गला आमे समाधान रे लिखिबा प्रथम पॉइंट लिखिबा समतल दर्पण रे देखा जाउथवा प्रतिबिंब आभासी अटे जेतिकी सब दर्पण रे आमे देखुचे सेरा कोन आभासी अटे ताहले आमे 2 नंबर पॉइंट लिखिबा ना आमे कैमेरा व्यवहार करी सही प्रतिबिंब को आमे कोन करि परिबा आमे प्रतिबिंब को फोटो उठाई परिबा नाही बुझला नाही कारण एहा एक आभासी प्रतिबिंब जहा को पर्दा उपरे धरा जाई परिबो नाही बुझला एही हिसाब तो माने लिखिबो ताहले पिला माने थिला एहा थिला तुमानकर आलोक पाठर बा आलोक विषय वस्तुर समस्त प्रकार अभ्यास कार्य एबे तुमान गोटे इंपोर्टेंट कथा कहबी जदि तुमाने आम भिडियोटी ए पर्यंत देखिलो ताले तुमानकु भिडियोटी भल लागिछि एवं भिडियोटी जदि भल लागिछि भिडियोटी को गोटे लाइक कर नेबो एवं आम चैनल को जदि प्रथम थर पाई आछो ताले चैनल को गोटे ताल तुमाने सब्सक्राइब कर नेबो एवं ता सहित तुमाने आम टेलीग्राम ग्रुप रे मध्ये जॉइन हो जाओ जहा फल तुमाने सेठारु पीडीएफ पाई परिबो बुझला पीडीएफ तुमाने फ्री रे डाउनलोड करि परिबो एवं जदि तुमाने हमर ऑनलाइन क्लास रे तुमाने जदि जॉइन होबा पई चाहुचो ताले ए पीडीएफ डाउनलोड करि साला परे एठारे गोटे लिंक अछि ए जो लेखा है कर्ण पाठशाला तुम तार ऊपर गोटे क्लिक करिवो क्लिक कला फल रे तुम गोटे कौन हबो ना तुम गोटे ओपन हो गोटे साइट देखो मु देखाई दूची से साइट को ओपन हो से साइट ओपन होला परे तुम माने सेठारे जाई निजर डिटेल्स फिल कर देबो जेतले डिटेल्स फिल करूछ तुमको आम तरफ कांटेक्ट करा जिवो एवं तुमको फ्री रे तुमको समस्त प्रकार पीडीएफ ता सहित ऑनलाइन क्लास मध्य जोगाई दिया जिवो तबे आज वीडियो एतिकी जय जगन्नाथ।